नमस्कार मित्रों, 29 एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश बिश्नोई। आज हम अपने इस चैनल की शुरुआत करते हैं जिसमें हम हिस्ट्री व ज्योग्राफी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जो संपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक रामबाण साबित होगा, जैसे आरएएस फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड तथा अन्य आरपीसी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। जो हम इस विषयों का अध्ययन करते हुए आज हम अपने इस YouTube चैनल की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम इतिहास और भूगोल की नियमित क्लास लेंगे। जिसमें आज इतिहास विषय का शुरुआत करते हैं। इतिहास का मतलब है जो घटनाएं घट गई है, यानी जो समय बीत गया है, बीते हुए समय में जो घटना घटी है उसको हम इतिहास कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा लिखते हैं, इतिहास किसी विशेष समय, स्थान व व्यक्ति विशेष के साथ समय के अनुसार या काल कर्म के अनुसार जो घटना घट चुकी है उसे हम इतिहास कहते हैं। हम इतिहास कहते हैं, यानी किसी विशेष समय में, यानी ऐसा दो समय अंतराल में समय किसी स्थान विशेष पर, यानी किसी भी स्थान विशेष पर या किसी व्यक्ति विशेष के साथ जो समय या काल क्रम के अनुसार जो घटना घट चुकी है, यानी जो घटना घट गई है, उसे हम इतिहास कहते हैं। यानी इसमें ये होता है कि विशेष समय के अनुसार हम किसी भी एक ऐसी घटना का ले लेते हैं। जैसे एक हल्दी घाटी युद्ध का हम समय ले लेते हैं 1576। स्थान विशेष हल्दी घाटी, व्यक्ति विशेष जैसे महाराणा प्रताप ने युद्ध किया था, तो समय या काल क्रम, यानी जो समय चला और वो जो कार्यकाल हुआ उस काल में, यानी हल्दी घाटी जैसी एक घटना घटी, तो उसे हम इतिहास में पढ़ते हैं। उसे हम किसमें? इतिहास में पढ़ते हैं। तो इसी इतिहास, जो ये इतिहास है, ये जो शब्द है, ये शब्द को अंग्रेजी के अंदर हिस्टोरी कहते हैं। जैसे हिस्ट्री जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया और इसी ने ही इतिहास के अनुसार, काल क्रम के अनुसार सर्वप्रथम एक पुस्तक का निर्माण किया, जिसको हिस्टोरिका कहते हैं। हिस्टोरिका कहते हैं। और इसी हिस्टोरिका पुस्तक के अंदर हेरोडोटस ने इतिहास यानी हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो कहते हैं हिस्ट्री शब्द, जो हिस्टोरिका पुस्तक के अंदर हेरोडोटस ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। तो
इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। जनक कहती है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। तो देखते हैं, अगर हम देखते हैं इतिहास को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम देखते हैं कि इतिहास को हम किस रूप में अध्ययन करते हैं, समय के अनुसार, काल क्रम के अनुसार। तो हम इसका विधिवत रूप से क्रम अनुसार, एक समय के अनुसार इसका हम अध्ययन करेंगे। तो समय के अनुसार इस इतिहास को हम देखते हैं तो अलग अलग भागों में विभक्त किया है, अलग अलग भागों में विभक्त किया है। तो कैसे देखते हैं कि इतिहास को समय के अनुसार, यानी इतिहास को समय के अनुसार इसे मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया। तीन भागों में विभक्त किया गया, यानी इतिहास को समय के अनुसार या काल क्रम के अनुसार देखते हैं तो इसको मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया है। इसका विभाजन है जो समय के अनुसार तीन भागों में विभक्त किया गया है। तो देखते हैं कि इतिहास को किस किस भागों में समय के अनुसार किस रूप में अलग विभाजित किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से भाग है। पहला आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, पहला काल आ गया आपके प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, तथा तीसरा जो समय आता है उसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल पहला हो गया आपके प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। अब देखते हैं दोस्तों, इसको हम है तो अलग अलग काल क्रम के अनुसार किस रूप में विभाजन करते हैं। तो आपके ऐसा दिमाग में आ रहा होगा कि ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल व ऐतिहासिक काल, इनको तीन भागों में विभक्त करने का मुख्य कारण क्या है। तो देखते हैं, इसका कारण भी देखते हैं और इसका परिणाम भी देखेंगे कि इसको अलग अलग भागों में क्यों विभक्त किया गया है, किस आधार पर इसे विभक्त किया गया है। तो हम इसमें पहला आप देखते हैं कि इतिहास की जानकारी। हमें इतिहास की जो जानकारी है वो हमें किस रूप में प्राप्त होती है, क्या हम उस इतिहास को किस तरह से समझेंगे। तो समझते हैं तो पहला हम देखते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है, इस प्रागैतिहासिक काल में हमें समझने के लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। यानी इसके अंदर हम देखते हैं इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, तो हम इसको किस रूप में अध्ययन करेंगे। जिसका मुख्य कारण है कि अगर प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो हम इसको कैसे जानेंगे कि भाई ये प्रागैतिहासिक काल था। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमें औजार प्राप्त हुए, हथियार प्राप्त हुए, औजार, यानी इसको औजार प्राप्त हुए।
और वो औजार किसके मिले, किसके बने हुए थे। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो प्रागैतिहासिक काल है, लिखित साक्ष्य मिला नहीं, तो इसमें हमें औजार मिले, हथियार मिले, और वो हथियार किसके बने हुए थे, उस हथियार का क्यों बनाया गया, किसके लिए इसका प्रयोग करते थे, तो वो हम आगे इसका देखेंगे कि इसमें औजारों के अनुसार औजारों के साक्ष्य प्राप्त है, औजारों के साक्ष्य मिले, औजारों के साक्ष्य मिले। नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया। आगे हम इसको जैसे क्रम के अनुसार अध्ययन करेंगे, इसमें पूरी विशेषता लिखेंगे, इसको और काल क्रम के अनुसार बांटेंगे। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या होता है कि इसमें लिखित साक्ष्य मिले। नंबर 1 इसमें लिखित साक्ष्य मिले, साक्ष्य मिले। अब देखो सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, केवल औजार के साक्ष्य मिले, हथियार के रूप में प्रयोग लेते थे। तो इसमें हमें क्या मिला, लिखित साक्ष्य मिले। और लिखित साक्ष्य को मिले थे, लेकिन जो इसमें लिखित साक्ष्य थे वो समझे नहीं गए, ना उसको पढ़ा गया। मतलब है कि एक समझ लो कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर जो भी लिखने वाले थे वो सबके, समझ लो आपकी MBBS की हुई, सब डॉक्टर थे। यहाँ तो मेडिकल का काम करते, यहाँ सब डॉक्टर थे, यानी लिखी हुई चीज बिल्कुल पता नहीं चला। यानी इसके साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मिले, जिसको पढ़ा है, समझा नहीं गया। यानी जो लिखित साक्ष्य मिला उसको ना तो पढ़ा गया, ना उसको समझा गया। तो कैसे थे, चित्रात्मक, यानी भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी, तो इसमें कह सकते हैं कि जो वास्तविक रूप में जो लिखे गए थे वो चित्र के आधार पर थे। तो उसमें जो लिखित साक्ष्य मिले वो भाव चित्रात्मक थे, यानी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखी, चित्रात्मक लिपि में लिखी गई। किसमें लिखे गई, भाव चित्र। यानी उस समय के जो लोगों की जो भावनाएं थी, वे सब चित्रात्मक थी। यानी आप कह सकते हो वर्तमान में एक बचपन का बालक होता है, और वो बचपन का बालक क्या करता है, अपनी भावनाओं के अनुसार चित्रात्मक बनाता, चित्र बनाता है। तो उसको ना तो हम समझ सकते हैं, ना हम उसको लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं कि बालक में उसने क्या लिखा है, क्या उसने बालक की मन बुद्धि में के अंदर क्या चीज थे, कैसे भाव थे, उसने चित्र बनाए। यानी एक बाल्य अवस्था के अंदर, बचपन में जो बालक जो दिखता है शुरुआत के अंदर, ऐसी लिपि थी। जैसे इसका उदाहरण हम आगे देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में, तो हम उसमें देखेंगे कि जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता, विश्व की कई ऐसी सभ्यता जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन के अंदर वांगो की सभ्यता, चीन की सभ्यता, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, पूरी भाव चित्रात्मक लिपि। तो आद्य ऐतिहासिक काल में जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ है। तो हम आगे उनको अलग अलग काल क्रम के अनुसार लिखेंगे। तो उसमें हम पूरा का पूरा लिखेंगे कि इस ऐतिहासिक काल के अंदर इन सभ्यताओं का इन समय अनुसार इन घटनाओं का विकास हुआ था। आगे देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल तो इसमें देखो कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, इसमें लिखित साक्ष्य मिले जिसको पढ़ा व समझा नहीं गया। तो इसमें देखो
इसमें क्या होता, इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए तथा इसको पढ़ने में व समझने में आसानी, यानी इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने जो शब्द लिखे हैं वो एक ऐतिहासिक घटना है, यानी इतिहास के अंदर जो ऐतिहासिक घटना है, जो वर्तमान काल की घटना है, उसको हम जैसे साक्ष्य, लिखित साक्ष्य भी है प्राप्त हुए हैं, यानी पुरानी किताबें अपने को मिले हैं। इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे आगे कि उसमें अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा शिलालेख लिखे गए, अभिलेख लिखे गए, पुस्तकें लिखी गई और अन्य ताम्रपत्र लिखे गए। तो वो ऐतिहासिक घटना में आएगी, जिसको हम प्राप्त हुए साक्ष्यों में हम इसको पढ़ सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं, उसमें क्या लिखी है, क्या लिखने में उसकी भावनाएं थी, तो वो हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपके सामने मैंने ये चीज, जो वाक्य या शब्द लिखे हैं, आप उसको आसानी से समझ सकते हो और आसानी से उसे पढ़ सकते हो। तो वो एक ऐतिहासिक घटना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम क्रम के अनुसार पढ़ेंगे। पहले हम ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर हम आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। आपको एक बार इसको पढ़ते वक्त इसका नोट्स जरूर बना लेना है, जिसमें आपको दोबारा कहीं कोई भी विषय, अगर आप इतिहास का अध्ययन करोगे तो आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण नोट्स साबित होंगे। तो उसमें क्या करेंगे, हम आगे पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या होता है प्राग ऐतिहासिक काल, क्या उसमें साक्ष्य मिले थे प्राग ऐतिहासिक काल में? तो पहला देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर 1, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक समय इसका, अगर इसका हम अगर देखते हैं समय यानी इसका टाइम देखते हैं, तो इसका वास्तविक रूप में जो हमें टाइम जो प्राप्त होता है वो होता है 25 लाख ईसा पूर्व, 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व का जो समय रहा है वो रहा है प्राग ऐतिहासिक काल का समय। प्राग ऐतिहासिक काल का समय। तो इसकी क्या विशेषता थी? इसकी पहली विशेषता थी कि इसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, पहली विशेषता प्राग ऐतिहासिक काल, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। मतलब इसको कैसे समझेंगे, तो किस तरह से हम इसको देखेंगे कि इसमें प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरी विशेषता देखते हैं इसकी। अब देखते हैं कि इसमें क्या मिला हमें,
लोगों के द्वारा केवल खाना बदोशी के लिए या उसको आखेट करने के लिए लोगों ने औजार बनाए। औजार बनाए तो वो औजार किसके बनाए? पत्थर के बनाए। वो लिखते हैं कि इस काल में हमें पत्थरों से निर्मित औजार प्राप्त हुए। औजार प्राप्त हुई। सबसे पहले किसके बने? पत्थरों से बने। तो पत्थरों से बने औजार प्राप्त हुए। तो इसी औजार पत्थरों से निर्मित होने के कारण इस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। तो तीसरी विशेषता होगी इसकी, पत्थरों से निर्मित औजार के कारण, पत्थरों से निर्मित औजार के कारण, औजार के कारण इस काल को पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल भी कहते हैं। कौन सा काल? पाषाण काल। क्यों कहते हैं? पत्थर को क्या कहते हैं? पाषाण कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को और किस नाम से जाना जाता है? पाषाण काल के नाम से जाना। समय इसका 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व है। इस पाषाण काल से जो हमें उपकरण प्राप्त हुए, जो औजार प्राप्त हुए, जो हथियार प्राप्त हुए, उन हथियारों के अनुसार इस प्रागैतिहासिक काल को अलग अलग भागों में विभक्त किया जाता है। अलग अलग भागों में विभक्त किया जाता है। कैसे देखते हैं कि इनको अलग अलग भागों में कैसे विभक्त करेंगे? तो इसको हम प्रागैतिहासिक काल। दूसरे नंबर आगे इसका प्रागैतिहासिक काल को प्राप्त औजारों के अनुसार लिखते हैं आगे। प्रागैतिहासिक काल को प्राप्त औजारों के अनुसार, प्राप्त हथियारों के अनुसार, प्राप्त औजारों के अनुसार अलग अलग यानी भिन्न भिन्न समय में विभक्त किया है, भिन्न भिन्न काल में विभक्त किया है औजारों के अनुसार। इसे निम्न काल व ऐतिहासिक काल में विभक्त किया है। अलग अलग काल में विभक्त किया है। किसके अनुसार? जो औजार प्राप्त हुए उन औजारों के अनुसार हमने या इतिहासकारों ने इसको अलग अलग ऐतिहासिक कालों में विभक्त किया है। तो इसका
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से काल में उनको विभक्त किया गया है तो देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल, समय, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। पत्थरों के निर्मित औजार प्राप्त हुए और इन्हीं पत्थरों से निर्मित औजारों के कारण ही इसे पाषाण काल कहा गया है। इसको क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया है। आगे हम देखते हैं कि इस काल की और क्या है, कौन कौन सी काल में विभक्त किया है। अलग अलग कालों में इसको क्या किया गया है? विभक्त किया गया है। तो कौन कौन से कालों में इसके विभक्त किया गया देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल। पाषाण काल को किस रूप में, अलग अलग रूप में विभक्त किया गया है? तो पहला आता है पूरा